अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी दास्तानें दफन हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कौम की जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज़ था, हकीकत नहीं। एक ऐसी सल्तनत जहां तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह आम था और पानी अल्लाह की रहमत की तरह हर गली में बहता था। मगर फिर क्या हुआ कि दुनिया की सबसे अमीर और खुशहाल सल्तनत रातों रात मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। न कोई हमला हुआ, न कोई जलजला आया, बस अल्लाह का एक छोटा सा हुक्म और एक नन्हा सा चूहा और सब कुछ खत्म। आज की इस वीडियो में हम कौम सबा के जन्नत से जहन्नुम तक के सफ़र को तफसील से जानेंगे। कौम सबा आज के यमन के इलाके में आबाद थी। ये अरब का वो हिस्सा था जिसे अरेबिया फेलिक्स यानी खुशहाल अरब कहा जाता था। इनकी ज़मीन इतनी ज़रखेज़ थी कि वहाँ की हवा में फलों की खुशबू रची बसी रहती थी। इनकी खुशहाली का सबसे बड़ा राज था मारिब का अजीम बंद। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। इस डैम के ज़रिए पहाड़ों के पानी को रोककर पूरे इलाके में नहरों का जाल बिछा दिया गया था। कुरान इस मंजर को बयान करता है कि उनके शहर के दाएं और बाएं दो विशाल बाग थे। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स अपने सर पर खाली टोकरी रखकर उन बागों से गुजरता तो उसे हाथ हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पके हुए फल खुद ब खुद उसकी टोकरी में गिरकर उसे भर देते थे। वहाँ न सांप थे, न बिच्छू और न ही कोई बीमारी। वो वाकई ज़मीन पर एक जन्नत थी। इस कौम की तारीख का सबसे चमकता हिस्सा मलिका बिल्कीस का दौर है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्कीस एक ऐसी रानी थी जिनका तख्त सोने और जवाहरात से जड़ा हुआ था और उनकी हुकूमत दूर दूर तक फैली थी। जब अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की तरफ दावत का ख़त भेजा तो बिल्कीस ने अपनी दानिशमंदी का सबूत दिया। उन्होंने पहले तोहफे भेजे, मगर जब उन्होंने सुलेमान के पास अल्लाह के दिए हुए मोजज़ात देखे, हवाओं पर हुक्मरानी, जिन्नात की गुलामी और परिंदों की बातें, तो उनका सर झुक गया। उन्होंने पुकारा, तारांकन, ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। ये वो दौर था जब सबा की सल्तनत को रूहानी और दुनियावी दोनों उरूज हासिल थे। मगर वक्त की फितरत है कि वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कीस का दौर ख़त्म हुआ और आने वाली नस्लों के दिलों में खोट आ गया। जब दौलत हद से बढ़ गई तो शुक्र की जगह तकब्बुर ने ले ली। लोग कहने लगे, ये सब हमारी अक्ल का नतीजा है। उन्होंने अल्लाह की इबादत छोड़ दी और सूरज की पूजा करने लगे। उन्होंने नबियों का मजाक उड़ाया। जब नबियों ने उन्हें आगाह किया कि ये रहमत छिन सकती है तो उन्होंने गुरूर में कहा, तारांकन, देखो हमारा मारिब डैम, ये पहाड़ों जैसा मजबूत है, इसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अगर तुम्हारा रब अजाब लाना चाहता है तो ले आए, हम अपनी दौलत से उसे रोक लेंगे। अल्लाह की पकड़ जब आती है तो वो किसी बड़ी फौज की मोहताज नहीं होती। मारिब डैम की बुनियादों में चूहों ने सुराख करना शुरू कर दिए। लोगों ने उन सुराखों को देखा मगर अपनी ताकत के नशे में उसे मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया। फिर वो खौफनाक रात आई। लोग अपने आलीशान महलों में चैन की नींद सो रहे थे। अचानक एक तेज़ गूंज हुई, डैम की दीवारें दरक गईं। कुरान इसे सैल अल अरम यानी ज़ोरदार सैलाब कहता है। पानी की ऊंची लहरें पहाड़ों की तरह उठीं और पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। जो पानी कभी बागों को ज़िंदगी देता था, वही पानी अब मौत बनकर हर घर में दाखिल हो गया। सुबह होने तक न कोई महल बचा, न कोई बाग और न ही वो गुरूर करने वाले लोग। अल्लाह फरमाता है, हमने उनके उन बेहतरीन बागों को ऐसे दो बागों में बदल दिया जिनमें कड़वे फल, झाऊ के दरख्त और थोड़े से बेरी के पेड़ थे। आज भी यमन के उस इलाके में उस अजीम डैम के खंडहर मौजूद हैं जो हर गुजरने वाले को पुकार पुकार कर कहते हैं कि दौलत और ताकत पर कभी गुरूर न करना। कौम सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, वो नाशुक्री से तबाह हुई। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी नेमतों को मामूली समझते हैं। याद रखिए, अगर शुक्र न किया जाए तो अल्लाह की दी हुई रहमत को अजाब बनने में देर नहीं लगती। अगर आपको ये वाक़या अंदर तक हिला गया हो तो कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। क्या आप चाहते हैं कि मैं कुरान में ज़िक्र की गई किसी और कौम की दास्तान सुनाऊं? अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करके इस इबरतनाक सबक को फैलाएं। जज़ाकल्लाहु